बॉय तो हमारा सिंगुलर है। अब इसी में अगर हम लोग यस लगा देंगे बॉयज़, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल हो जाएगा। अगला जैसे कि गर्ल, गर्ल का प्लूरल क्या हो जाएगा, गर्ल्स। इसका प्लूरल ये हो गया, तो सिंगुलर और प्लूरल हो गया। लेकिन ये अगर यस लगा होगा आप तो पहचान लेंगे, और ये क्या है, हमारा एक नाउन है। अगर हम लोग नाउन में यस जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल। अगर हम लोग नाउन में यस जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, प्लूरल। लेकिन हम लोग वर्ब में यस जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर। ये बात आप लोग नोट में लिखिएगा, मैं यहाँ पे नोट करके भी लिख दे रही हूँ। नोट में यहाँ पे लिख लीजिएगा। अगर नाउन में अगर हम लोग एस जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, प्लूरल। लेकिन वही यस अगर हम लोग वर्ब में जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, सिंगुलर। हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस यानी कि ट्रांसलेशन बनाना है, जिसमें हम लोग कहते हैं सीखना, उसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस यानी कि टेंस मतलब क्या होता है, टेंस से हम लोग क्या सीखते हैं, इंग्लिश। इंग्लिश किससे सीखते हैं, टेंस से ही। तो यानी कि आप टेंस कहिए या फिर इंग्लिश सीखना कहिए, बात एक ही है। तो वही हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए जो टेंस होता है, टेंस का मतलब होता है काल, समय। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, टेंस होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और जो प्रेजेंट टेंस के पार्ट होते हैं वो होते हैं 4। पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। अब देखिए क्या होते हैं आगे। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। अगला है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में है पहला पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगला है फ्यूचर। फ्यूचर में भी वही होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ज़्यादातर बच्चों को यही नहीं याद होता है कि टेंस जो 12 प्रकार के होते हैं वो कैसे होते हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ रटते हैं, समझते नहीं हैं। तो आइए हम लोग आज समझेंगे कि जो 12 प्रकार है इसमें होते क्या क्या है। ये बहुत ही सिंपल है, एक बार देख लीजिए। यहाँ देखिए, होता है इंडेफिनिट, होता है कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इंडेफिनिट मतलब क्या होता है, जो निश्चित हो। अनडिफिनिट मतलब जो निश्चित हो, अनडिफिनिट है। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, परफेक्ट हो, पूर्ण हो, और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब देखिए, अब यही इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लग जाएगा, पास्ट है तो पूरा पास्ट पहले लग जाएगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर लग जाएगा, और लास्ट में क्या लग जाएगा, टेंस लग जाएगा। यही है। और कितने बस होते हैं, 4। इन चारों को क्या होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बस लिखना होता है। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट बोल के लिखना होता है, पास्ट है तो पास्ट बोल के, फ्यूचर है तो फ्यूचर बोल के ये लिखना होता है। तो आई होप आपको ये जो 12 प्रकार के होंगे ये समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अब दूसरा चीज़ देखिए, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में क्या होगा कि वाक्य अगर हिंदी का है तो उसमें लास्ट में है होगा, पास्ट में था होगा, और फ्यूचर में गा होगा। ये तीनों को आप समझ लीजिए। अगर प्रेजेंट टेंस है, अब 4 प्रकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस देखिए। 4 प्रकार की बात हम लोग बाद में करेंगे। पहले अगर प्रेजेंट टेंस है तो वाक्य के अंत में है आएगा, पास्ट टेंस है तो वाक्य के अंत में था आएगा, फ्यूचर टेंस है तो वाक्य के अंत में क्या आएगा, गा आएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये क्या होता है,
जो इनमें चारों प्रकार होते हैं उनमें भी है ही आएगा लास्ट में, लेकिन अगर इंडिफिनिट होगा तो ता है लगा होगा, अगर कंटिन्यूअस होगा तो रहा है लगा होगा, अगर परफेक्ट होगा तो चुका था, चुकी थी या फिर गया था, गई थी, ये सब लगा होगा, सॉरी है लगा होगा, है चुका है, चुकी है, ये है लगा होगा। अगर वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो उसमें क्या होगा, रहा है तो दिया ही होगा, रहा है, रही है, ये सब होगा, प्लस टाइम भी मेंशन होगा, प्लस टाइम भी मेंशन उसमें होगा। तो आप लोग, क्योंकि दोनों का पहचान सेम होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ऐड होगा, समय ऐड होगा। अब पास्ट टेंस में देखिए, इसमें था होगा, अगर इंडिफिनिट है तो था, कंटिन्यूअस है तो रहा था, फिर चुका था, और इसमें रहा था प्लस समय ऐड होगा, रहा था प्लस समय ऐड होगा। अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये चारों सेम है, इन चारों और ये चारों क्या है, सेम है, सेम ही होते हैं, बस इसमें है लगा होता है, इसमें था लगा होता है, यानी कि ये प्रेजेंट को शो करता है, ये पास्ट को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, सीता आम खाती है तो प्रेजेंट में वो खाती है, सीता आम खाती थी यानी कि वो पास्ट हो गया, वो खाती थी। अब फ्यूचर में देखिए, पहला होगा तो गा, दूसरा रहा होगा, रही होगी, फिर तीसरा अगर परफेक्ट में होगा चुका होगा, चुका होगा, उसके बाद चुका होगा, चुकी होगी, प्लस टाइम भी मेंशन इसमें होगा, टाइम भी मेंशन होगा। तो सब सेम होंगे, बस इसमें क्या होगा कि जो मैंने बताया है, था और गा का ही डिफरेंस होगा। और इन सब के बारे में फिर अब आइए देखते हैं कि हमारा इनमें स्ट्रक्चर क्या फॉलो होगा। एक स्ट्रक्चर को देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि ये फॉलो होता कैसे है। देखिए दिया गया सब्जेक्ट, फिर वर्ब V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैज़ हैव, वर्ब 3 और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऐसे ही वो पूरा है, लेकिन उससे पहले आप समझिए ये बनता कैसे है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये पहले उसे देखते हैं हम लोग। आप लोगों ने जान लिया कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस क्या होता है, और इसमें मोटा मोटी ये भी जान लिया कि उसकी पहचान क्या होती है अगर वो हिंदी में दिया हो तब। अब आइए मैं एक वाक्य लिखती हूँ और उसी वाक्य के हिसाब से मैं आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में पूरा डिफाइन करती हूँ। देखिए ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ये है ये है वर्ब, और ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस है, राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो राम आम खाता है तो कौन आम खाता है, राम। राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, राम क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। और क्या खाता है, और किसमें काम क्या हो रहा है, खाने का, कौन सा काम हो रहा है, खाने का। अब देखिए एक चीज़ और क्या होता है, लास्ट में जो हमारा ये छुपा, ये जो लास्ट का वर्ड होता है, ता है, ती है, उसमें ही हमारा वर्ब छुपा होता है। जैसे खाता है, अगर मैं बोलूँ खा रही है तो खा रही है, तो खाना, वो लास्ट वाला वर्ड ये बता रहा है कि खा रही है, खाने का काम कर रही है, इसलिए वो क्या है, वर्ब। लेकिन ये हिंदी में लास्ट में आता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब यहाँ पे आता है। और इसमें क्या खाती है, आम, क्या खाती है, आम। तो आम क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट। यही हो गया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इतना आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो हमारा डूअर होता है, काम करने वाला जो होता है, उसे सब्जेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा वो होता है, यानी कि देखिए जैसे कि इसमें क्या है, आम खाता है, फिर उसके बाद मैदान में खेलना, मैदान में खेलना यानी कि खेलना तो वर्ब हो गया, मैदान में क्या हो गया हमारा, एक ऑब्जेक्ट हो गया या फिर कंप्लीमेंट हो गया। ऑब्जेक्ट कहिए या फिर कंप्लीमेंट कहिए। और जो काम होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। जो काम होता है उसको बोलते हैं वर्ब। अब ये देखिए, जो सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इन तीन बेसिस पे हमारे क्या होते हैं, पूरे टेंस बनते हैं। इन तीन बेसिस पे हमारे क्या होते हैं, पूरे टेंस बनते हैं। लेकिन मैं क्या कहूँ, ये किसी टेंस का स्ट्रक्चर है, तो आप बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं। जब भी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ऐसे लिखा होगा, अगर कोई कहे कि ये किसी टेंस का स्ट्रक्चर, तो आप बोल देंगे नहीं, ये किसी टेंस का स्ट्रक्चर नहीं है। क्योंकि जब तक हम किसी भी वर्ब को पावर नहीं देते हैं, जब भी हम किसी वर्ब को जब तक पावर नहीं देंगे, तब तक वो क्या हो जाएगा,
वो भी किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्ब 1 भी लिखा और 5 भी लिखा, या फिर वर्ब फर्स्ट या फिर वर्ब 5, यहाँ पे वर्ब मैंने 2 लिखा। अब देखिए वर्ब 2 क्या है, ये तो हमारा पास्ट टेंस में वर्ब 2 यूज होता है और प्रेजेंट टेंस में वर्ब 5 या वर्ब फर्स्ट यूज होता है। और वर्ब 3 कब यूज होता है, फ्यूचर टेंस में, सॉरी परफेक्ट में होता है। तो अब देखिए वर्ब फर्स्ट, वर्ब 2, वर्ब 5, वर्ब 3, आपको वर्ब के बारे में थोड़ा नॉलेज होगा। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे हम लोग लिखते हैं गो का सेकेंड फॉर्म वेंट और इसका थर्ड फॉर्म गॉन। ये तो आप लोग को याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगी। लेकिन अब इसके आगे सुनिए, जिसको ये सब पता होगा, नॉर्मली ये सब सबको पता होता है, इसलिए मैंने इससे पहले नहीं करवाया। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। अब देखिए इसके बाद होता है जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। सिंगुलर और ये क्या होता है, प्लूरल। सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बॉय, बॉय तो हमारा सिंगुलर है। अब इसी में अगर हम लोग यस लगा देंगे बॉयज़, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल हो जाएगा। अगला जैसे कि गर्ल, गर्ल का प्लूरल क्या हो जाएगा, गर्ल्स। इसका प्लूरल ये हो गया, तो सिंगुलर और प्लूरल हो गया। लेकिन ये अगर यस लगा होगा आप तो पहचान लेंगे। और ये क्या है, हमारा एक नाउन है। अगर हम लोग नाउन में यस जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल। अगर हम लोग नाउन में यस जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, प्लूरल। लेकिन हम लोग वर्ब में यस जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर। ये बात आप लोग नोट में लिखिएगा, मैं यहाँ पे नोट करके भी लिख दे रही हूँ, नोट में यहाँ पे लिख लीजिएगा। अगर नाउन में अगर हम लोग एस जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, प्लूरल। लेकिन वही यस अगर हम लोग वर्ब में जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, सिंगुलर, सिंगुलर बन जाता है। ये नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग कंफ्यूजन यहीं पे होते हैं, नाउन और सॉरी प्लूरल में ही और सिंगुलर में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूजन होते हैं। तो ये रहा सिंगुलर और प्लूरल। तो आप देखिए सिंगुलर में हम लोग क्या क्या लगाते हैं, अगर टेंस पढ़ते हैं तो ही, शी, इट और जितने भी नेम होते हैं उन वो हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। दिस डैट भी होते हैं, दिस और डैट में भी हम लोग सिंगुलर का ही यूज करते हैं। तो इन सब में हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर, एज ए सिंगुलर यूज इसे करते हैं हम लोग। ही, सी, इट जितने भी पूरे नेम होते हैं वो, और दिस डैट हमारे किस में आते हैं, सिंगुलर में आते हैं। उसके बाद देखिए प्लूरल, प्लूरल में हमारा क्या आएगा, यू, वी, दे और आई भी कहीं कहीं हम लोग प्लूरल में यूज कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही अगर आप लोग अभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आई के साथ भी यूज कर लेते हैं। लेकिन आई नॉर्मली कहीं लिखते नहीं हैं, लेकिन आई भी प्लूरल यूज होता है। तो देखिए ये हो गया। उसके बाद दीज, दो जितने भी मतलब अब बचते हैं वो कितने किस में जाते हैं, हमारे प्लूरल में जाते हैं। सिंगुलर और प्लूरल ये समझ में आ गया होगा। तो आई होप जितना सिखाया समझाया समझ में आया होगा। तो चलिए अब आइए देखते हैं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, प्रेजेंट टेंस में इसकी पहचान देखेंगे हम लोग। तो इसमें क्या होता है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आते हैं। ता है, ती है, ते हैं वाक्य के अंत में आते हैं। और इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब यानी कि वर्ब किसका यूज करते हैं, फर्स्ट का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1 में प्लस यस या ईएस
उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये किस लिए है? जब हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ये है। अफर्मेटिव सेंटेंस में ये हमारा स्ट्रक्चर होता है कि हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं और प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं। ये होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। और इसका रूल क्या कहता है कि इसमें वर्ब फर्स्ट का यूज होता है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो हमारा स्ट्रक्चर होगा, पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर वर्ब में कौन सा लिखेंगे? वर्ब फर्स्ट लिखेंगे। उसके बाद वर्ब में यस या ईएस इसी वर्ब में ऐड करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया। आइए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि दिया गया है राम आम खाता है। जैसे मैंने पहले की एक एग्जाम्पल लिया, राम आम खाता है, तो वही एग्जाम्पल यहाँ पर है, राम आम खाता है। तो राम का क्या हो जाएगा? राम एक नाम है तो हो जाएगा राम। खाता है तो क्या हो जाएगा? खाना का होता है इट, खाता का, और इसमें यस या ईएस लगाएंगे क्योंकि ये राम हमारा क्या है? सिंगुलर है। मैंने पहले ही बताया था कि जब सिंगुलर कब बनाएंगे? यस या ईएस लगाकर वर्ब फर्स्ट में सिंगुलर बताते हैं, और जब प्लूरल हो तो कुछ भी नहीं लगाते हैं। तो ये वर्ब फर्स्ट है तो इसमें यस या ईएस लगाएंगे। तो राम इट्स फूड, खाना का क्या, सॉरी मैंगो का क्या हो जाएगा? आम। मैंगो का हो जाएगा आम। अगर यहीं पे खाना होता तो फूड हो जाता। अगला एग्जाम्पल देखिए, सीता घर जाती है। सीता घर जाती है, तो सीता घर जाती है, तो सीता भी हमारा एक नाम है और सिंगुलर है, क्योंकि नाम जितने भी होते हैं वो सिंगुलर होते हैं जब तक कि उसमें यस ना लगाया जाए। तो हो जाएगा सीता। जाना का होता है गो। अब गो में ईएस लगा कर इसको क्या बनाएंगे? सिंगुलर, गोज, फिर टू होम, तो सीता गोज टू होम। अगला एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि मैं दूध पीता हूँ या पीती हूँ। मैं दूध पीता हूँ, पीती हूँ, तो मैं का क्या हो जाएगा? आई। मैं का क्या हो जाएगा? आई। दूध पीना का क्या होता है? ड्रिंक, तो ड्रिंक हो जाएगा। मैंने बताया आई के साथ यस या ईएस नहीं लगता है, तो आई ड्रिंक मिल्क, आई ड्रिंक मिल्क। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, तुम घर जाते हो। तुम घर जाते हो, तो तुम का क्या हो जाएगा? तुम का हो जाएगा यू, और यू हमारा क्या है? प्लूरल है, तो घर जाना का क्या हो जाता है? गो। अब इसके साथ यस या ईएस नहीं लगेगा क्योंकि ये क्या है? हमारा प्लूरल, तो गो टू होम। आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग निगेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं? यस या ईएस नहीं लगाते हैं। निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर देखिए, ये निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर है। निगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट डज या डू प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए डू या डज क्या होगा? तो जो हमारा डू है वो किस में लगेगा? प्लूरल में। डू कहाँ पे लगता है? हमारा प्लूरल में डू लगता है। और डज कहाँ लगता है? सिंगुलर में। डज कहाँ लगता है? सिंगुलर में। अब देखिए क्यों सिंगुलर में डज लगता है, प्लूरल में डू लगता है? क्योंकि हमारा होता है डू। अब इसको इस सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग यस या ईएस लगाते हैं। जैसे गो में हम लोग यस नहीं ईएस लगाते हैं, वैसे ही डू में हम लोग यस नहीं ईएस लगाते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। आइए सेंटेंस देखते हैं एक, जैसे है मैं घर नहीं जाता हूँ। मैं घर नहीं जाता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा? आई डू नॉट, क्योंकि डज या डू, नॉट फिर जाना का गो, प्लस यहाँ पे है तो गो, फिर टू होम, गो टू होम। अगला देखिए क्या है, जैसे कि सीता
खाना नहीं बनाती है। सीता खाना नहीं बनाती है तो क्या हो जाएगा, सीता डज नॉट। अब देखिए डज नॉट क्यों लगा, क्योंकि सीता हमारा क्या है, सिंगुलर है, सॉरी सिंगुलर तो है ही प्लस नेम भी है, तो सीता के लिए हो जाएगा डज, फिर नॉट, उसके बाद बनाना क्या होता है, कुक, फिर द फूड, तो सीता डज नॉट कुक द फूड। तो आपको निगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए आइए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं इसी का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर यस नो टाइप होगा यानी कि पहले क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो हम लोग डू या डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, अगर बीच में नहीं दिया है तो नॉट, अगर नहीं नॉट दिया है तो नॉट को हटा देंगे, फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर वही क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में दिया रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, पहले उस क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, डू या डज लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, अगर नहीं दिया हो तो नॉट, अदरवाइज इसको स्किप कर देते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इतना स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए इसके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिख रखा है, ये एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकेंड। पहला स्ट्रक्चर इस पे फॉलो करेगा, सेकेंड स्ट्रक्चर इस पे। जैसे कि मैंने बताया अगर क्वेश्चन वर्ड पहले ही हो तो उसका लिखते नहीं हैं। एक बार उसका स्ट्रक्चर आप फिर से देख लीजिए, ये रहा उसका स्ट्रक्चर, यानी कि क्वेश्चन वर्ड पहले होगा तो डू या डज से स्टार्ट करेंगे, अगर वही क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखकर फिर डू या डज लिखेंगे। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में 2 एग्जाम्पल है, क्या तुम घर जाते हो, तुम घर क्यों जाते हो। अगर ये क्या पहले है तो इसका हम लोग स्पेलिंग यानी मीनिंग नहीं लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, तुम को देखकर, तुम हमारा क्या है, प्लूरल है, उसके हिसाब से यहाँ पे डू लगेगा। फिर यू, घर जाते हो का जाना होगा गो, और यहाँ पे ईएस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, उसके लिए मैंने पहले ही डू लगा दिया है। उसके बाद गो टू होम और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अगला क्या है, तुम घर क्यों जाते हो, तो क्यों हमारा बीच में है तो इसका पहले लिखेंगे वाई, और उसके बाद यहाँ पे प्लूरल है तुम, तो क्या हो जाएगा डू, फिर यू गो टू होम। तो आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा समझ में आ गया होगा।